Hi, this is Avinash Vijay Sachdev and you are watching me on Awesome TV. ऐसे बोलते हैं ना कि ये शो स्क्रिप्टेड है। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। तो ये लोग जो देख के आते हैं वही अपनी तो स्क्रिप्ट लेके स्क्रिप्टेड आते हैं। अगर होता ना तो हाँ। सारे एक्टर्स ने ना इनकी बैंड बजा के रख दी होती। It was too claustrophobic and the relationship was too toxic and we both took the decision of the breakup. Fans really do want to know about your relationship status with Palak as of now. There is no status. हेलो हाय एंड वेलकम टू टेली गपशप विद पूजा नवाथे। और बिग बॉस से घर से बेघर होकर फिर एक बार हमारी मुलाकात हो रही है अविनाश से। आज गपशप ढेर सारी होगी, उस दिन समय कम था। जी। अविनाश, you seem to be very happy after stepping out of the Big Boss house. Did you expect that you would not be the winner because your fans really wanted you to win the trophy? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं विनर नहीं होऊंगा। उस चीज में बहुत सारे अलग रीजंस हैं उसके। मैंने बिग बॉस लिया था क्योंकि बिग बॉस मेरे लाइफ में सही समय पे आया था एंड पिछले उससे 4 साल पहले से आई वाज गोइंग थ्रू अ लो पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल मेंटल लो। और जब बिग बॉस आया और जब मैं उससे बाहर निकला हूँ तो ये चारों चीजें चेंज हो चुकी हैं मेरे लिए। करेक्ट। क्योंकि सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, लोगों का परसेप्शन भी चेंज हो गया है मुझे लेके। तो इट फील्स नाइस। Feels nice. Avinash, looking at your journey, when you got the opportunity to step into the house, did you made any sort of strategies which you thought it failed, or you were just being you नहीं, yourself? ना मैंने रियलिटी शोज देखे हैं, ना मैंने बिग बॉस ज्यादा देखा। तो मैंने घर में घुसने से पहले देखने की कोशिश भी की थी, तो मुझे क्रिएटिव्स ने बोल दिया था मत देखो। तो मैंने सोचा फिर क्यों नहीं चाह रहे हैं ना देखूं, क्योंकि चाहते हैं कि मैं क्लीन स्लेट से जाऊं। सो मैं फिर घर में घुसा ही क्लीन स्लेट के साथ। ना ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ। शायद इसलिए ही मुझे पिकअप करने में 2 हफ्ते लगे, इसीलिए ही मुझे जनता कहा गया। अगर मैं बिग बॉस के एपिसोड देख के आया होता या बुक पढ़ के आया होता तो पहले दिन से ही गियर डालना शुरू कर दिया होता। तो आपको लगता है बाकी के कॉन्टेस्टेंट्स गियर डाल रहे थे, हाँ स्ट्रैटेजी हाँ, वो सब तो सीख के आए हुए पूरी थे? रूल बुक पढ़ के आए हैं बिग बॉस कौन की। कौन? मनीषा तो स्पेशली। मनीषा अच्छा। के पास तो ऐसा लगता है डिक्शनरी भी उसी की है, बुक्स भी उसी के हैं। अभी तक स्कूल में भी पढ़ाई भी उसने बिग बॉस की ही की है। ऐसे बोलते हैं ना कि ये शो स्क्रिप्टेड है। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। तो ये लोग जो देख के आते हैं वही अपनी तो स्क्रिप्ट लेके स्क्रिप्टेड आते हैं। अगर होता ना तो हाँ। सारे एक्टर्स ने ना इनकी बैंड बजा के रख दी होती। क्योंकि हम तो काम भी स्क्रिप्ट पे करते हैं ना, हमें स्क्रिप्ट दे दो फिर हम दिखाते हैं नाच। करेक्ट। तो आपने कहा एक्टर्स, तो आपको हाँ। लगता है जो क्रिएटर्स आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, हम्म। उनकी अलग लाइफस्टाइल होती है ओवरऑल। आपने तो ऑलरेडी फेम वेम देखा होता है, आपके फैन फॉलोवर्स होते हैं, बट ये जब एंटर करते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेल जाते हैं या रियलिटी ही दिखाती है जो लोगों के जनता को दिल को छू जाती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हमारा काम कुछ और है। हमारा काम है एक्टिंग करना, हमारा काम है अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना। हमारी ऑडियंस की वजह से हम मीडिया, सोशल मीडिया पे, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके वजह से वो हमसे कनेक्टेड है। हमारा सिर्फ सोशल मीडिया पे रहना काम नहीं है, उनका सिर्फ सोशल मीडिया पे रहना काम है। Avinash, you have had a very successful span of career, you know. Initially, how you started the direction, Yes. and then you turn out to be an actor, and you successfully garnered a lot of love and appreciation from your fans. But over the period of time, you know what we have observed, that you have always been headlined for your relationship controversies. How do you see that, and how does it impact you as a person? पर्सनल रिलेशनशिप में फचड़े रहे हैं तो रहे हैं, और मैं उसे इग्नोर तो कर नहीं सकता। सो इट्स बेटर टू हैंडल इट वाइजली इंस्टेड ऑफ जस्ट हैंडलिंग इट इमोशनली एंड बिल्कुल। उससे ट्रिगर होके सिर्फ सामने वाले ने कुछ कह दिया इसलिए आपको भी कुछ कहना है, ऐसा मेरा कभी पॉइंट ऑफ व्यू रहा नहीं है। और ब्रेकअप तो सबके खराब ही होते हैं ना। ब्रेकअप तो अच्छे हो नहीं सकते किसी के कि यार चल यार ब्रेकअप कर लेते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसा तो होता नहीं ना, ब्रेकअप तो हर किसी के खराब ही होते हैं। तो हर किसी का ब्रेकअप हैंडल करने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ अगर कुछ महीनों का समय आपका खराब हो गया और जिस वजह से आप ब्रेकअप कर रहे हैं तो आप बाकी सारे सालों की भी धज्जियां उड़ा देंगे। सो आई लाइक टू मेंटेन एंड आई लाइक टू कीप इन माइंड इन माय हार्ट द गुड टाइम्स and ignore the last few months and just the breakup times. Okay, it's not a life insurance policy. जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी it will expire one day. So if it's gone, it's gone. Better respect the good part of it, the good times, the good relation. अगर वो बंदा इतना ही बुरा था तो आप इतने साल भर तक कर क्या रहे थे भाई उसके साथ? आपको सवाल आप खुद से पूछिए ना। क्योंकि blaming anyone is very easy. सामने वाले पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है।
ऑन द काउंटर पार्ट आफ्टर अ ब्रेकअप आप अपने गिरेबान में झांक के देखो ना, आप अपने आप से पूछोगे यार मैं कहाँ गलत थी यार, और किसी स्पेशली किसी और के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में तो आपका बोलना बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके पास्ट रिलेशनशिप पे गया नहीं और नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो इंसान भी मुझे जानता है, वो इंसान भी मुझे जानते हैं, और हम बिलोंग करते हैं सारे लोग एक ही इंडस्ट्री से, बिल्कुल। तो प्रोफेशनली एक बंदे का रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसमें एक अलग थिन लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ थिन लाइन क्या है, यहाँ तो थिकेस्ट लाइन क्रॉस हो गई है, तो उनको मेरे को लगता नहीं है थिन लाइन समझ में आएंगी, बट इट्स ओके। आपने पास्ट रिलेशनशिप्स को मेंशन किया, चाहे वो पलक हो या रुबीना दिल्याक हो, आपका नाम उनसे जुड़ा है और बहुत सारे रिलेशंस हुए हैं, लॉट हैज बीन सेड। अविनाश, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? मेरे लिए ब्रेकअप है डेफिनेटली, बट दैट डज नॉट मीन आई विल से in media anything and just to degrade that person. Correct. Somewhere if people do that, it is just a ego satisfying thing, the only conclusion I can come out with. But don't you think it also comes out of a lot of pain? If you are, then why you not showing? Why didn't you show that till now? See, Avinash, you know, a lot has been said, and even you know, people, your fans really want to know. They have only heard one side of the story. They don't know what went wrong between you and Palak. If you really want to open up and say something about it. It was too claustrophobic and the relationship was too toxic, and we both took the decision of the breakup. And after that breakup, we were not in touch, even on WhatsApp chat, not even WhatsApp calls, not even video calls, not even in person. And on that all basis, we already had a discussion how to take this further. I told her, you talk to your parents, I'll speak to my parents. So this was all discussed. This was all because of the breakup. मतलब full stop already लग चुका था. Yes. Okay. So अगर उन्हें कुछ और परसीव करना है, क्योंकि हमारे और उनके पेरेंट्स को पता नहीं था, मीडिया को पता नहीं था, हम बता सकते हैं किसी और को। बहुत कुछ कहा गया कि आपने चीट किया, ये बहुत सारे, वो तभी मैं अब उन चीजों, मैंने आपको क्या कहा, अगर मैं इररिलेवेंट चीजों पे रिएक्ट करने लगूंगा तो वो चीजें रिलेवेंट दिखने लगेंगी, मैं उन चीजों को इम्पोर्टेंस देने लगूंगा, मुझे नहीं देना उन चीजों को इम्पोर्टेंस। अच्छा बताइए, आपके लिए डील ब्रेकर क्या है एक रिलेशनशिप में? फीलिंग आउट ऑफ लव, somebody trying to change you because they want to love you in a certain way. Over possessive. Especially हमारी इंडस्ट्री में ओवर पॉसेसिव नहीं होना चाहिए, ओवर सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है ही ऐसी। बिल्कुल। एंड व्हेन बोथ ऑफ यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना, सामने उल्टा आपको समझना चाहिए सामने वाले का पक्ष। बिल्कुल। अविनाश, इतना सब कुछ इंडस्ट्री के लोगों के साथ हुआ है और आपकी केमिस्ट्री फलक के साथ बिग बॉस में जिस तरीके से नजर आई, फैंस रियली डू वांट टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस विद फलक एज ऑफ नाउ। देयर इज नो स्टेटस, मैं उसे कोई नाम नहीं दे सकता, और मैं जल्दबाजी में भी नहीं हूँ उसे कोई नाम देने के लिए, और ना ही वो है, और यही बेस्ट पार्ट है। मुझे पसंद ही इसलिए आया कि इस जगह पे इतना सोलेस है, इस जगह पे इतना कंफर्ट लेवल है कि मुझे कुछ भी जबरदस्ती उन्हें समझाने की या बताने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, और ना ही उन्हें कि समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें, क्योंकि सवाल तो उनके मन में भी आए होंगे ना कि ये क्या पलक पलक का है यार, कि ये क्या शफक शफक का है यार, समझ रहे हो आप। बट मुझे उनको कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, एंड इट्स गॉन, जबकि वो चीज उनकी खुद की सिस्टर से रिलेटेड है। उन्होंने बोला मैंने आपका इंटरव्यू सुना, तो आपको इतना ही कहना था, मैंने बोला हाँ, एंड इट्स गॉन। मैंने आपका पलक वाला इंटरव्यू देखा, क्या वही सच है, एंड इट्स गॉन। सो आई डोंट हैव टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन सम अदर वे जस्ट के सामने वाले को मैं पसंद आऊं, और वो मैं करूंगा भी नहीं। जब मैं बिग बॉस के घर में नहीं कर पाया तो निजी जिंदगी में कहां से करूंगा। अविनाश, ऑल्सो आपके फैंस अविनाश को देखना चाहते हैं, इस प्यार को क्या नाम दूं इकट्ठा, उसके बारे में कुछ रिविलेशन करना चाहते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो एक दूसरे को साथ में इस शो में? नहीं, इस शो में इस प्यार को क्या नाम दूं, शो में हमें साथ में देखना चाहते हैं आने वाले सीजन में। तो वो तो आप प्रोड्यूसर का इंटरव्यू लीजिए भाई, वो प्रोड्यूसर मुझे बोलेंगे, मैं डेफिनेटली हाँ जाऊंगा। आप हाँ कर देंगे? मैं हाँ कर दूंगा। छोटी बहू को भी बहुत ढेर सारा प्यार मिला,
लोग चाहते हैं कि उस शो में भी वापस से आपको देखे, वापस से वो शो हम्म। आए। क्या कहेंगे नहीं, इस I'm पर? I'm really glad कि 2008 की चीजें अभी 2023 में भी चल बिल्कुल। रही हैं। तो मतलब इससे ज्यादा तो मतलब यही कमाया है। हम्म। 18 साल के करियर में यही कमाया है, जिसकी वजह से आप भी अभी मुझसे वही सवाल पूछ रही हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब जान के यार। मतलब इट फील्स इट्स ओवरवेलमिंग, इट्स मोर देन अ ट्रॉफी। क्या बात है। वैसे ट्रॉफी की बात हुई है, आपके लिए विनर कौन है? एल्विश या पूजा भट्ट, एल्विश या पूजा भट्ट? लेकिन दोनों में से कोई भी जीते आई विल बी हैप्पी। पूजा भट्ट के साथ आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी रही है पहले दिन से, हम्म। और अभिषेक के साथ भी थे, लेकिन एल्विश के आने के बाद पूरा गेम पलट गया। हम्म। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा एल्विश के अगेंस्ट आप जब गए, हम्म। एंड जिया के साथ भी वही कुछ रहा है ना, हम्म। सिस्टम बेसिकली, कि शुरुआत में अच्छा था, हम्म। बाद में थोड़ा नास्टी हो गया। उसको लेकर क्या कहेंगे, एल्विश एंड जिया? या एल्विश मुझे पहले किसी और तरीके का इंसान लगा, हम्म। डेलिबरेट पोक कर रहा था। हम्म। पर जब मैं उसके साथ मैन टू मैन बैठा, जब उसने अपने पूरी दिल की बात बोल दी कि हाँ भाई मुझे एंगर इश्यूज हैं, हाँ भाई हम्म। सॉरी यार, कुछ कर लूं थप्पड़ मार लो, हम्म। तो मेरे को लगा ये तो अलग ही बंदा है यार, 2 मिनट में मान जाता है अपनी गलतियां। हम्म। और गलती मानना कोई आसान बात नहीं होती। वो तो वही इंसान मान सकता है जिसमें ईगो नाम की कोई चीज ही ना हो। बिल्कुल। तो एक अलग ही इंसान दिखा मुझे, मैंने ये तो बहुत समझदार है यार, 2 मिनट में उसने टॉपिक ही खत्म कर दिया। हम्म। तो मेरे दिमाग में उसकी इंप्रेशन ही चेंज हो गई। पूजा जी से मैं पहले से कनेक्टेड हूँ, बिल्कुल। और वो हैं भी मस्त, और वो डिजर्व भी करती हैं जीतना। तो अब उन दोनों में से कोई भी जीते मुझे कोई फर्क नहीं। और जिया? जिया तो बाहर आ गई ना, हाँ ऑफ कोर्स मतलब पता है, दिमाग लेकिन लगाने के बाद भी बाहर आ गई, तो उससे दिल ही लगाती। ठीक है, जाने से पहले आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? और अगर अगर मौका मिला और किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का, तो आप कौन से रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करेंगे? डेफिनेटली अगर मुझसे पूछें तो मैं खतरों में जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ उस शो में अपने आप को, क्योंकि वो थोड़ा सा मजे वाला है शो, वो मेरा फोटे है। ओके। क्योंकि वहां पे सिर्फ जनता इज द बॉस ऐसा नहीं है, आपके गेम प्ले पे है वो। तो मैं अपने आप को शो में देखना चाहूंगा। रही बात फैंस के लिए, तो यार फैंस के लिए तो मतलब 3rd वीक में ही मुझे ऐसा लग रहा था मेरा इविक्शन हो जाएगा, बट उन्होंने मुझे 7वीं वीक तक संभाल के रखा। 5 बार नॉमिनेट हुआ मैं। तो इतना भरोसा जब मिलते जाता है ना फैंस का, तो आपका कहीं ना कहीं खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, एंड यू गेट टू नो एक्चुअली वेयर यू स्टैंड। हफ्ते बाय हफ्ते जब आप उस घर के अंदर होते हो, और ये सारी चीजें आप किसी को बोल नहीं पाते और किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हो कि हाँ यार मुझे फैंस ने बचा दिया, तो उनका एक अलग ही भरोसा होने लगता है फैंस के ऊपर। और फिर आप वैसे नाम वापस सुनते हो, छोटी वो इस प्यार को क्या नाम दूं, जैसे अभिषेक की मॉम ने ही मुझे बोला कि अंदर आते ही कि मैंने आपके सारे टीवी सीरियल देखे हैं, तो इट फील्स नाइस। बहुत अच्छा लगता है कि 2008 के चर्चे अभी तक हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपने काम पे गर्व फील होता है कि हाँ मैंने 18 साल में कुछ किया है। और इस इंडस्ट्री में तो लोग भूल जाते हैं अगर आपने कुछ अच्छा काम ना किया हो। तो मैं कहीं ना कहीं 18 साल से वो लोग मुझे अभी भी जानते हैं और अभी भी चाहते हैं कि मैं काम करता रहूं। तो मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। तो मुझे इस चीज की सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत जरूरी है इंसान को। तो वो मुझसे प्यार करते हैं, इसके लिए तो मैं जिंदगी भर शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन मुझे स्पेशली बिग बॉस जैसे घर में संभालने के लिए डबल शुक्रिया अदा। क्या बात है, थैंक यू सो मच, इट वाज सिंपली ऑसम टॉकिंग टू यू अविनाश। थैंक यू। अगर मैं बिग बॉस के एपिसोड देख के आया होता या बुक पढ़ के आया होता, तो पहले दिन से ही गियर डालना शुरू कर दिया होता। तो आपको लगता है बाकी के कॉन्टेस्टेंट्स गियर डाल रहे थे, हाँ स्ट्रैटेजी वो सब तो सीख के आए हुए पूरी थे? रूल बुक पढ़ के आए हैं बिग बॉस कौन की। कौन? मनीषा तो स्पेशली